तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो जब आप अवकलन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम बहुत बेनिफिशियल है। देखिए अवकलन बहुत इजी है, अवकलन करना बहुत ज्यादा इजी है। कब? लेकिन जब आपको ये सब फॉर्मूले याद हैं तब। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक हल्का सा एकदम पहला वाला जो सबसे इजी वाला जो है या इस वाला पैटर्न में भी आपको दे दिया जाएगा अवकलन करो करके, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद कर ले। और अगर आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अभी देख रहे हैं 11th में, ये फॉर्मूले कहां से आए हैं वो भी आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो मैं यहाँ पर वो डेरिवेशन नहीं बताया है ना, मैंने दो टाइप की चीजें छोड़ दिया है। पहला तो ये, जब मैं अवकलन का कॉन्सेप्ट बताया उस टाइम में उसका ज्यामितीय अर्थ जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है बता सकता था, ग्राफ बना के कहां से आए वो मैंने छोड़ा है ना। अब दूसरा मैं क्या छोड़ रहा हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं ये डिराइव कैसे होता है वो भी आपके बुक में बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। हम अगला जब पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जब पूरा एक सीरीज चलेगा अवकलन का, उस टाइम ये वीडियो सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हल्का सा एक ओवरव्यू देने के लिए, ताकि फिजिक्स वाले बच्चे भी जो है पढ़ पाए, मतलब बायोलॉजी अदर बैकग्राउंड जो है वो अगर अवकलन समाकलन से पाला पड़ता है तो वहां पर ये आसानी से छूट जाए, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब जो है इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, मतलब y का मान अभी तक हमारा क्या आ रहा था, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब x के मान के हिसाब से, x का मान का चेंज होने के हिसाब से y का मान क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो y का मान मैं मान के चल लिया हूं कि x की पावर n है, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n है। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, n जो है सामने आ जाएगा और x की पावर n माइनस वन, तो d बाई डी एक्स करके पढ़ते हैं इसको, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, d बाई डी एक्स हो और e की पावर x हो तो इसका अवकलन वही होता है, e की पावर x ही होता है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स, तो d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स हो तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। अभी कैसे होता है करके सोचेंगे, या तो आप डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, या तो कैसे होता है ये सच में जानने की इच्छा है तो बुक उठाइए, उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन दिया है। और हम बोल रहे हैं बार बार कि अगर पूरा सीरीज हम जब बनाएंगे उस टाइम पूरा डिटेल में ये भी करके दिखाने वाले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आने लग गया है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अगर आप करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और जब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। थोड़ा याद करने की ट्रिक भी है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन विथ माइनस साइन। ओके, देखिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार अगर आप कॉट एक्स का अवकलन करते हैं, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। अब डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन करना है तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब मान लीजिए आपको कोसेक एक्स का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का मान होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन तो आया, लेकिन अब आपके पास जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब आ जाएगा तो ये जो इनवर्स लगा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो ये होगा 1/1 माइनस रूट ओवर में ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, साइन इनवर्स एक्स का। जब कॉस में करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कॉस का जब कर रहे थे तो माइनस आ गया था, तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लगा है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट का करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए सेक इनवर्स एक्स का अगर आप करते हैं तो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देख रहे हैं साइन का देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 ये थोड़ा सा पलट दिया है उसको, और यहाँ पर एक बार एक और एक्स आ गया, ये थोड़ा याद करने का थोड़ा ठीक बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का करना है तो फिर से देखिए ये दोनों जो है सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया है माइनस, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है पूरा का पूरा अवकलन का सूत्र जो मैं एक बार फिर से बताया हूं, हालांकि मुझे पता है आपके पास ये पूरा का पूरा उपलब्ध है, बट फिर भी एक बार मैंने इन चीजों को बताया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले और छूट गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं सोचा था कि इसको जब
जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा सोचा था, बट हम इसको भी एक साथ देख लेते हैं, फिर पूरा टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स हो, ई की पावर एक्स था तो ई की पावर एक्स ही आ रहा था अवकलन करने पर, लेकिन अगर ई की पावर ए एक्स हो जाए तो ए को ला देना सामने और उसका अवकलन होगा ई की पावर ए एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स सी फॉर कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का अगर अकेला कोई कांस्टेंट आ गया है और उसका आपको अवकलन करना है तो कितना होगा 0। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि अकेला कांस्टेंट दे दे तो आप तो 0 लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसा हो कि कांस्टेंट के साथ गुणा में हो, तो कांस्टेंट के साथ गुणा में हो और उसका अवकलन करना हो तो कांस्टेंट को ले लेना बाहर और जो चर राशि है उसका अवकलन करना है। एग्जांपल जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x, अब देखिए 2x है तो 2 मेरा क्या है कांस्टेंट, तो इस 2 को मैं ले लूंगा बाहर और मैं किसका अवकलन करूंगा x का। ये इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट को बाहर लो और जो चर राशि है उसका हमको अवकलन करना रहेगा। अब देखिए अभी तक इंडिविजुअल आ रहे थे, कोई भी जो फलन आ रहा था वो अकेला अकेला आ रहा था और उसके अवकलन के हमने सूत्र को देखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो फलन एक साथ आने लग जाए, तो यहां पर देखिए यदि u तत्व भी x के दो फलन हैं, x के दो फलन हैं, तो अब मान लीजिए दोनों जो है प्लस के रूप में हो या फिर माइनस, देखिए मैंने प्लस भी लगाया और माइनस भी, ठीक है, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो दो फलन अगर प्लस के रूप में एक साथ दे दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अलग अलग करके अवकलन कर सकते हैं विद साइन। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। तो अगर दो फलन ऐड या सपरेट जोड़ने या घटाने के रूप में है तो आप अलग अलग अवकलन उसका कर सकते हैं। चलिए यहां पर आइए, अब जोड़ने और घटाने के रूप में अगर कोई फलन हो सकता है तो गुणा करने और भाग के रूप में भी तो हो सकता है। तो अब देखिए दो फलन हमारा जो है वो गुणा करने के रूप में आ गया है, तो जब गुणा करने के रूप में आ जाए डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, मतलब u गुणित v, तो अब इसका अवकलन कैसे होगा, तो इसमें जो है क्या किया जाता है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट और इसको आप मान लीजिए सेकंड, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसका अवकलन होता है u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ऐसे याद करेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, तो कैसे याद करेंगे, इसको मान लीजिए पहला फलन और इसको मान लीजिए दूसरा फलन। तो अब याद कैसे करना है, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड पहले का अवकलन। फिर से इसको मैंने पहला फलन माना, इसको मैंने दूसरा फलन माना, तो इस पूरे का अवकलन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेम टू सेम रख दो, दूसरे का अवकलन करो, प्लस अब दूसरे को सेम रख दो और पहले का क्या कर दो, अवकलन कर दो। ये याद करने का तरीका है। अब गुणा के रूप में आ सकता है तो भाग के रूप में भी आ सकता है, तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी इस रूप में आ गया, भाग के रूप में आ गया। तो इस सेंस में फर्स्ट और सेकंड करके आप याद नहीं रख सकते। अब इसको अंश और हर के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख के लिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं अंश और हर करके यूज करूंगा, आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा। तो इसको सूत्र को कैसे याद करेंगे, देखिए पहले दिया कैसे है, u डी यू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ऐसे याद करेंगे तो फिर से याद नहीं होगा। तो कैसे याद करना है, अंश है u, हर है v, न्यूमरेटर है u, डिनोमिनेटर है v, हर का वर्ग, बटे में क्या लिखना है, हर में क्या लिखना है, हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। एक बार फिर, हर में क्या होगा, हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले को याद रखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब बता दिए हैं। तो बैक टू बैक हम लोग जो है अलग अलग टाइप से जीरो लेवल से लेकर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, और उतना ही देखेंगे जितना बेसिक अवकलन को समझने के लिए जरूरी है। फिजिक्स में भी जितने यूज होते हैं उतना जरूरी है, उतना ही देखेंगे। हालांकि ये बहुत डीप है, अगर आप इसको 12th के मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसके बहुत सारे चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस है।